आ रही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया ने जो है एक्साइज ड्यूटी, जो कि इंडियन मेड लिकर पे एक्साइज ड्यूटी है, उसको बढ़ाकर अब 20% कर दिया है। और साथ ही एक्साइज ड्यूटी ऑफ बियर पे जो 175% की लगती थी, वहां पे भी 10% का इजाफा हुआ है 185% पे। आइए इस खबर को विस्तार से समझेंगे और ऐसी कंपनी जो कि इन दोनों ही सेगमेंट्स में एक्सपोजर रखती है, उनसे समझेंगे कि कैसे वो देख रहे हैं इस पूरी खबर को। स्वागत करना चाहूंगी हमारे शो पर सोम डिस्टिलरीज के एमडी मिस्टर जेके अरोड़ा का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए मिस्टर अरोड़ा। सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं इस न्यूज़ फ्लो को? क्या ये कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस में न्यूज़ फ्लो आ रही है या फिर कुछ सरप्राइज आपको देखने को मिला है, और इससे बिजनेस पे क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है? देखिए, प्राइमरीली तो जब कोई भी टैक्स का जो इंक्रीज आता है तो उससे उसका ये कॉन्ट्रेरी टू द प्राइस होता है, प्राइस इंक्रीज में होता है तो कॉन्ट्रेरी टू बिजनेस होता है। बट चूंकि ये जो अभी जो जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है 20% IML पे एंड 10% ऑन बियर, तो ये हमारी इंडस्ट्री को हेल्प करेगा, क्योंकि IML की प्राइस ज्यादा बढ़ेंगी तो कंज्यूमर विल स्विच ओवर टू दी बियर बिजनेस मोर। तो हमारे लिए तो ये एक अच्छी न्यूज है। आई थिंक वी आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड बाय दिस डिसीजन। तो जब बियर का प्राइस कंपैरेटिवली कम बढ़ेगा और IML का ज्यादा बढ़ेगा तो बियर को डायरेक्ट एडवांटेज मिलने वाला है, जिसमें हमारा जो बिजनेस है जो कर्नाटका में 95% बियर से है और 5% IML से आता है, तो हमारा बड़ा एडवांटेज इससे होने वाला है। ओके मिस्टर अरोड़ा, आपसे एक बार ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि छोटी अवधि में आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी गर्मी का सीज़न ख़त्म हो गया है तो बियर के ऐसे भी कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा कम होता है। तो क्या आगे के लिए कुछ आउटलुक आप शेयर करना चाहेंगे अपनी बियर कैटेगरी को लेकर? देखिए, कर्नाटका जो है इज ए बियर कैपिटल ऑफ द कंट्री। पूरे इंडिया का सबसे अच्छा कंजम्पशन कर्नाटका में है, और कर्नाटका ही एक ऐसी स्टेट है जहां पर कि बियर कंजम्पशन ऑल राउंड द ईयर है। और ये जो है ड्राफ्ट बियर का भी कंजम्पशन जो है वो सबसे ज्यादा पूरे देश में सबसे ज्यादा कर्नाटका में है। इसमें ड्राफ्ट बियर के ऊपर कोई इंक्रीज नहीं हुआ है, ये सिर्फ बॉटल बियर और उसमें तो टोटलिटी में ओवरऑल ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है। हम इसमें हम इसमें कोई हर्ज नहीं देखते। सरकारों को अपना रेवेन्यू तो देखना ही है, लेकिन जब एक प्राइस रैशनल तरीके से बढ़ाते हैं तो उससे मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री को फायदा ही होने वाला है, कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ये जान। और आखिरी में एक बार आपसे मिस्टर अरोड़ा ये सवाल लेना चाहेंगे कि कल अगर हम देखें तो वहाँ पे एक बोर्ड मीट है जहाँ पे वारंट्स का इशू करेंगे प्रमोटर्स। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? क्या प्रमोटर्स हिस्सा बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ कदम उठा रहे हैं और कुछ कॉन्फिडेंस है कंपनी पे? आपको लगता है वैल्यू कम है इसीलिए आप अपना हिस्सा बढ़ा सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो कूलिंग पीरियड है मेरा, अभी कुछ बोलना ठीक नहीं है। कल तक तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बट प्राइमरीली मोटी सी तो बात यही है कि प्रमोटर्स अपनी स्टेक बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वारंट्स इशू कर रहे हैं। ओके, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अरोड़ा हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ब्रेकिंग न्यूज़ पे अपना फर्स्ट टेक देने के लिए, और कैसे इंडस्ट्री के लिए ये खबर फ़ायदेमंद भी हो सकती है। तो ये थे सोम डिस्टिलरीज़ के मैनेजमेंट। देखिए, सरकारें अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कदम तो ज़रूर उठाया है, इसको पॉजिटिव तो नहीं देखेंगे, पर हाँ सोम डिस्टिलरीज़ का ये मानना है क्योंकि बियर का कंजम्पशन जो है, क्योंकि प्राइस पैरिटी आप अगर देखें कि जो अभी जो आपको हार्ड लिकर महंगा मिल रहा था और साथ ही बियर में एक प्राइस का डिफरेंस था, वो कम होते हुए हो सकता है बियर की कंजम्पशन बढ़ सकती है। तो सोम डिस्टिलरीज इस खबर को अपने लिए बहुत नेगेटिव नहीं मान रही है और इससे इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना है।